एक सुरक्षा कवच भी होता है। सुरक्षा कवच भी होता है। हाँ, काले धागे से अच्छा आप कलावा बांधिए। अच्छा, ये ईश्वर की बड़ी ही कृपा है जो हम इतने श्रेष्ठ कार्य को करने जा रहे हैं। हम सभी आज अपने आप पर उस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमें ये सौभाग्य मिला है दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कार्य करने का, इस यज्ञ को, जिससे हम इस ब्रह्मांड को यानी कि शुद्ध करते हैं। चलिए, लो आप लीजिए सर, पहले हाथ को लीजिएगा, लीजिए बेटा। ये त्रिवेणी का जल है, इसमें महाकुंभ का भी और गंगा का, तीनों ही जगह का है। बेटा हाथ कीजिए लो। फिर अब की बार आपको मुंह में डालना है जल का ना। आज बच्चे लो सर, आप मुंह में डालना है। चल लो बेटा, लो बेटा हाथ धो आप। बेटा लो आप भी, बेटा लो। हाँ लो, आप फिर से दोबारा से हाथ धोना है। फिर जब मैं तीसरी बार दूंगी ना, उसको हाथ नहीं धोना, उसको आपको जब जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे करते जाना है ना। यानी कि अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श करना है। आंख, नाक, कान, जो हमें ज्ञान का आभास कराती है, जैसे कि आंखें देखने का, कान सुनने का, तो उनको स्पर्श करना है। जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी वैसे वैसे आप सभी को करना है। चलिए, हाथ में गंगा जल रखना है आपको सभी को, और अपनी लो बेटा, रोक कर रखना है जल को। लो बेटा, मैं समीदा लगा देती हूँ। समीदा बहुत अच्छी है हमारी, प्योर है। हाँ जी, जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमें जी। हाँ जी, चलिए आप सभी ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श करेंगे। पहले अपनी एक एक करके जाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों पर ये 2 फिंगर है हमारी, मध्यमा और जो हमारी अनामिका फिंगर है, इनको ऐसे डिप करेंगे। ईश्वर से प्रेयर करेंगे कि चक्षुओं में ओजो अस्तु, यानी कि हमें अच्छा देखने की दृष्टि प्रदान करें। कानों में स्वर्ण अस्तु, नासिका में ओजो अस्तु। मुख पर स्पर्श करेंगे, शोल्डर पर करेंगे और अपने
घुटनों पर करेंगे, यानी कि बलमस्तु, इस तरह से, फिर अपने इस तरह से डालें, यानी कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां जो आंख नाक कान है वो अच्छे देखने सुनने का कार्य करे, हर बुराई से हमको बचाए, उसी स्पर्श से इस तरह की प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के साथ हम हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रेयर करेंगे। ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे यत् भद्रं तन्न आसुवे। सभी बोलेंगे ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे यत् भद्रं तन्न आसुवे। उस ईश्वर से, उस परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो इसी के साथ हम आहुति शुरू करेंगे अपनी। मैं मंत्र पढ़ूंगी, गायत्री मंत्र की आहुति लगाएंगे हम सभी। इसी चम्मच को यूज करते हैं, नहीं इसी से काम चलाऊंगा, फिर इसमें डालना। चलो सामग्री लीजिए सभी अपने। नहीं अच्छा ले सकते हैं क्योंकि सामग्री काफी है, हम इतने ज्यादा मंत्र नहीं करेंगे, बस महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र के साथ आहुति लगाएंगे। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। दोबारा से लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। एक प्लेट में रख लीजिए अकेले निकाल कर। हाँ यहीं पे रख लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अच्छे से डालिए। हमारे 3 मंत्र हो गए गायत्री के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा।
अब हम पांचाहुति महामृत्युंजय मंत्र की लगाएंगे। चलिए सभी लीजिए सामग्री को। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। 4 हो गई ना, एक और लगाएंगे महामृत्युंजय मंत्र की ही। ओम त्र्यंबकं महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। चलिए अब बची हुई जो आहुति है वो गायत्री मंत्र के साथ ही लगाएंगे। एक ऐसा है जो हम सभी को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब प्रार्थना करेंगे इस वर्ष से, गायत्री मंत्र के उस अर्थ को जानेंगे। हे ईश्वर, तूने मुझे उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया सभी स्थान है, सृष्टि की कण कण में तू हो रहा है विद्यमान है। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इस तरह से निवेदन करेंगे। गायत्री मंत्र का भावार्थ है, ये सभी को आना चाहिए कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है जो हम ईश्वर की उपासना करते हैं। चलिए एक बार फिर से। ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। 5 बार बोलेंगे सभी। ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। ओम विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुवे
यद भद्रम तन्नहासुवे। और सभी देवताओं को प्रणाम करेंगे। वो जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इन सभी को, सूर्य देवता, चंद्र, सभी को प्रणाम करेंगे। यानी कि देवता किनको कहते हैं? जो देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। अब जो हमें जल प्राप्त होता है, क्या हमसे कुछ मांगते हैं? सूर्य देव है, क्या हमसे बदले में कुछ लेते हैं? अग्नि देव है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। तो ये हमारे देवता है। जब हम इनको पोषण करेंगे तो ये हमें पोषण देंगे, ठीक है ना। आज के समय में हम इन्हीं का ह्रास कर रहे हैं, पर्यावरण को, जंगलों को काट कर, तो हम इनका ह्रास कर रहे हैं। तो जब हम इनको किसी यज्ञ के द्वारा हम उनको नमन करेंगे, सूर्य देव को, इष्ट देव को, तो ये सभी हम पर कृपा करेंगे। तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें सद्बुद्धि के मार्ग पर चलाए, हमारे सभी नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावों को दूर करें। एक बार उस प्राण मंत्र को भी बोलेंगे, जो प्राण शक्ति हम सभी के शरीर में निहित है, जिसके कारण हम सभी प्रतिक्रियाएं कर पा रहे हैं। इस समय जो हम यज्ञ के बैठे हैं, तो ये भी हम इस प्राण शक्ति के कारण ही। तो ओम भू, सभी को बोलना है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। एक बार फिर बोलेंगे, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। एक बार फिर बोलेंगे, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। अब हम शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसको थोड़ा ज्यादा तक जाएगा ना, जितने अब हम जो मीठा है समर्पण करेंगे, सभी थोड़ा थोड़ा सा मीठा इसमें से लेंगे और अग्निदेव को समर्पण। अग्नि जो सभी देवों का मुख कही जाती है, तो जब हम देवताओं को कुछ अर्पण करते हैं तो इस अग्नि के द्वारा ही अर्पण किया जाता है। इसको देवताओं का मुख कहा जाता है। अब इसकी जो हमारा ये वातावरण, इतनी अच्छी सुगंध फैलती है हवन की। जितनी अच्छी चीजों से हम हवन करेंगे ना, ये हमें सूक्ष्म रूप में प्राप्त होती है। यानी कि अच्छी से अच्छी चीजों का हमें हवन में यूज करनी चाहिए, चाहे वो मिष्ठान। लोग आप विज्ञान के आदमी, तो विज्ञान किससे बना? मैंने हाँ जी, ये चीजें हमें सब वेदों से ही प्राप्त है। धुएं से, स्मेल से हमें सुगंध रूप में जो प्राप्त हो रही है, ये हमारे मतलब जो हमारी डिजनरेशन है बॉडी को, उसको और रख सकते हैं क्या? उसको रीजनरेशन कर सामग्री में नहीं, समीदा है। हाँ, समीदा लगा सकते हैं आप। नहीं, अभी सामग्री रह रही है ना। तो जल जाएगी। कहाँ रह रही है? छोटी नहीं नहीं, हो जाएगी वो। इसमें काफी बचा हुआ है नीचे, समीदा है। हर संडे को हम यही, ये काफी है, इसमें बहुत है। पहले तो ये काम कर, नीचे बची हुई है। उसके बाद पूरी ये देखो, ये हमारे सोचने से, करने से, ये सब कृपा हुई है ईश्वर की, हमारे करने से नहीं हुआ है। कहते नहीं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है किसी कार्य को करने के, लेकिन कराने वाला वो ईश्वर ही है बस। जो भी हम, हाँ, उसके बिना हम जो एक कहते ना, जो सूक्ष्म पूरे ब्रह्मांड में जो कल जो है शिवाजी के दिमाग में विचार आया, ऊर्जा का स्रोत है जो, पर डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा अच्छा कार्य है कि जो हम इस क्षण यहाँ पर इस हवन में बैठे हुए हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। साफ सुथरा कर सकते हैं जी। या करना। जब हम ईश्वर का काम नाम लेकर ना कोई कार्य करते हैं, तो वो शुभ ही शुभ होते हैं, अच्छे ही होते हैं सभी कार्य।
तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिष्ठान डालेंगे, सभी देवताओं को अर्पण करेंगे। मैं इस चम्मच से ले लेती हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः। लीजिए सर, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। यानी कि हम उसको मिष्ठान से भोग लगाते हैं, कुछ भी डालते हैं उसमें। आप हलवा, कुछ भी मीठा के रूप में आप कुछ भी डाल सकते हैं ना। हम कोई भी काम करते हैं गणपति को समर्पित होकर करते हैं, क्योंकि इनको ये प्रसाद रहेगा। कौन सा सर? हाँ, इनको बांट देंगे। इसमें भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसमें एक केले में से थोड़ा सा अर्पण कर आप सकते कर हैं। यही माध्यम, देखो हम भगवान की प्रतिमा पे लगाते हैं, वे नहीं खाते ना, लेकिन हम संतुष्ट हो जाते हैं उनको मुख को लगाकर भगवान की प्रतिमा को। लेकिन जितना भी आप अग्नि में समर्पित कर लोगे तो समझना कि तुम्हें देवताओं को समर्पित किया है। ये सबसे बड़ा माध्यम है, और ये हमें वापस लौट कर भी आता है। ये मत सोचना कि ये सब कुछ हमने हमने अच्छी अच्छी उसके साथ, मतलब कुछ लोग ड्राई फ्रूट के साथ भी करते हैं ना हवन वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी सामग्री डालते हैं जो समीधा में अर्पण की जाती है, लेकिन वो हमें वापसी में मिलती है, हमें वापसी में सूक्ष्म रूप में।